मुजफ्फरपुर में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। ब्रह्मपुरा इलाका जहां पर प्रसाद हॉस्पिटल में सुबह अचानक से भीषण आग लग गई और आग अस्पताल की 5वीं मंजिल पर स्थित आईसीयू वार्ड में जा लगी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग के कारण पूरे अस्पताल भवन में घना धुआं फैल गया, जिससे मरीजों और उनके तीमारदारों के बीच अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। चीख पुकार मच गई और इस दर्दनाक हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 20 से ज्यादा मरीज गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, झुलस गए हैं बुरी तरीके से। घायलों को रेस्क्यू कर इलाज के लिए अन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग से मरने वालों के नाम की अगर बात करते हैं तो मरने वालों के नाम में शशांक कुमार है, गीता देवी, उदय कुमार, कृष्ण नंदन, चंचला कुमारी, ये वो लोग हैं जिनकी जान चली गई। एक के बाद एक इस तरह के मामले जो लगातार सामने आ रहे हैं वो चिंता बढ़ाते हैं कि आखिर कहीं पर आप सुरक्षित हैं भी कि नहीं। आप होटल में जाएं, वहां पर आग लग जाती है, आप अस्पताल में जाएं, वहां पर आग लग जाती है और यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आपने देखा होगा इससे पहले भी अस्पताल में आग लग जाती है, तब लापरवाही सामने आती है। जरा जरा से बच्चे जिन्होंने बस जिंदगी के लिए आंखें खोली ही थी, उनकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। इस बार एक और अस्पताल का मामला सामने आता है जहां पर लोगों की जान चली जाती है। होटल में लोग जल जाते हैं, वहां पर लोगों की जान चली जाती है। वहीं सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर मुजफ्फरपुर के एक निजी हॉस्पिटल में आग लगने से 4 व्यक्तियों की मौत को अत्यंत दुखद बताया और शोक संतप्त परिवार वालों के प्रति कहा कि मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और परिजनों को इस कठिन समय में संबल दे। मृतकों के परिवार वालों को अविलंब 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान प्रदान करने का निर्देश भी दिया गया है। इसके साथ ही बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने भी हादसे को लेकर दुख जताया है। जो भी घटनाएं हुई है बहुत दुखद है और ऐसे घटनाओं की जांच हो रही है। जांच में जो लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई भी होगी और भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो, इसके लिए सरकार समीक्षा करके आगे की रणनीति भी बनाएगी। और वहीं बताया जा रहा है कि घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की लगभग 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। अग्निशमन कर्मियों ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और अस्पताल के विभिन्न वार्ड में फंसे मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया। आईसीयू में मौजूद मरीजों को बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव दल को काफी मशक्कत करनी पड़ी और देखते ही देखते जहरीला धुआं पूरे अस्पताल में फैल गया, जिससे कई मरीजों की हालत और ज्यादा गंभीर हो गई। कई मरीजों को खिड़कियां और दरवाजे तोड़कर बाहर तक निकाला गया। इसके बाद उन्हें आसपास के सुरक्षित अस्पतालों में भर्ती कराया गया। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सुबह करीब 3 बजे आग लगी और यह सूचना मिली। उसके बाद दमकल की टीम अस्पताल पहुंची तो आईसीयू वार्ड पूरी तरीके से धुएं से भर चुका था। बचाव अभियान के दौरान कई मरीजों को गंभीर स्थिति में बाहर निकाला गया। अधिकारियों का कहना है कि राहत कार्य के दौरान 20 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। हालांकि कई मरीजों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी गई। प्रशासन ने अस्पताल परिसर को अपने कब्जे में लेकर साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लोग प्रयास कर रहे हैं सभी अस्पतालों के संपर्क में कि सभी की जान बचाई जा सके। तो अभी तक कम है कि प्रयास चल रहा है। विधि व्यवस्था को लेकर क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर चूँकि काफ़ी संख्या में लोग आए हैं तो फोर्स यहाँ पर तैनात है और अतिरिक्त बल की पुलिस लाइन से बनाया गया है। अभी तक सामान्य स्थिति है, लेकिन जब तक और पूर्ण का सामान ना हो जाए आपको फोर्स रहेगा। इस दर्दनाक हादसे के बाद अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मृतकों और घायलों के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। कई परिजनों का कहना तो यह भी है कि आग लगने के बाद अस्पताल के डॉक्टर्स और कर्मचारी मरीजों को उनके हाल पर छोड़कर वहां से चले गए। इससे कई मरीज समय पर सहायता न मिलने के कारण गंभीर स्थिति में पहुंच गए और एक पीड़ित ने यह बताया कि उनके पिता आईसीयू में भर्ती थे और आग लगने के बाद उन्हें बाहर निकालने में काफी देर तक हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की मदद नहीं की गई। परिजनों का यह भी कहना है कि हादसे के बाद मृतकों के शवों की जानकारी देने में भी अस्पताल प्रबंधन ने सहयोग नहीं किया। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। अब बताया जा रहा है कि 13 बेड लगे थे, 15 मरीज भर्ती थे। आग की घटना के चलते आईसीयू वार्ड के इंचार्ज भी झुलस गए, जिन्हें बगल के अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाकी मरीजों का भी रेस्क्यू कर अस्पताल में अलग अलग अस्पतालों में उनको भर्ती कराया गया ताकि उनका इलाज किया जा सके। बीपी लो होने के बाद एक बुजुर्ग महिला को इसी आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया था और आग लगने की घटना के बीच महिला ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि गार्ड को भी घटना के बारे में बताया। डीएम ने मरीजों के परिजनों से बात की और इस दौरान मरीजों ने अस्पताल की अव्यवस्था के बारे में शिकायत की। मरीजों के परिजनों ने बताया कि अस्पताल में फायर कंट्रोल सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था। एक व्यक्ति ने तो बताया कि सीढ़ी का गेट तक बंद था, जिसकी वजह से लोगों को बचाया नहीं जा सका। उनका कहना है कि अस्पताल अपनी जिम्मेदारियों से अब पल्ला झाड़ रहा है।
लेकिन इस तरह के मामले जब जब सामने आते हैं फिर से वही गुस्सा नजर आता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह गुस्से, ये नाराजगी और प्रदर्शनों से बात नहीं संभलने वाली है, बल्कि इसके लिए कड़ी कार्रवाई करनी होगी। ऐसे प्रयास करने होंगे कि इस तरह की तस्वीरें बार बार सामने ना आए।